नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डीके जनरल 4354 और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद तुम भी जंगलों में कदम रखने से पहले 100 बार सोचोगे। कहानी का नाम है नागिन का बदला। वही नागिन जो सैकड़ों साल से अपने साथ हुए जुल्म का हिसाब लेने वापस आई है। कहते हैं उस जंगल में एक सोने का मंदिर है जिसे बनाने के लिए राजा ने पूरा जंगल कटवा दिया था, पर वो नहीं जानता था कि वो जंगल नागों का वास है। अब हर अमावस्या की रात वो मंदिर खुद नहीं किसी के खून से जगमगाता है और जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। तो तैयार हो जाओ एक ऐसी डरावनी आप बीती सुनने के लिए जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, नागिन का बदला है। और हाँ भाई, अगर दिल मजबूत है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी डरावनी और सच्ची कहानियां सिर्फ और सिर्फ डीके जनरल 4354 पर ही मिलेगी। और दोस्तों, आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हैं और आपका नाम क्या है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद ठाकुर है। मैं एक फोटोग्राफर हूं। पुराने छोड़े हुए मंदिरों और ऐतिहासिक जगहों की तस्वीरें खींचना मेरा शौक है। पिछले साल मैं अपने दोस्त मनोज के साथ बिजरापुरा गांव गया था। वो जगह बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वहां एक सोने का मंदिर है जो अब खंडहर बन चुका है। गांव के लोग कहते हैं, बेटा शाम के बाद उस मंदिर की तरफ मत जाना, वहां नागिन का वास है। मैंने हंसते हुए कहा, अरे चचा, अब ये सब कहानियां कौन मानता है, नागिन वागिन कुछ नहीं होता। लेकिन उसी रात मुझे एहसास हुआ कि कुछ चीजें सिर्फ मानने के लिए नहीं होती, क्योंकि जब वो खुद सामने आती है तो इंसान का यकीन भी कांप जाता है। गांव के बुजुर्ग ने मुझे मंदिर के पीछे का इतिहास सुनाया। कई 100 साल पहले यहां राजा विक्रमदेव का शासन था। उसे सोने से इतना प्रेम था कि उसने आदेश दिया कि मेरे देवता का मंदिर सोने की ईंटों से बनेगा। लेकिन जिस जगह उसने मंदिर बनवाने के लिए चुना वो जंगल नागवंश का घर था। लाखों सांप उस भूमि की रक्षा करते थे और कहते हैं कि वो नागदेव का क्षेत्र है। राजा ने पुजारियों की चेतावनी को अनसुना कर दिया और बोला, देवता भी सोने में ही चमकेंगे। राजमिस्त्री जंगल काटने लगे और उसी रात आसमान में बिजली चमकी, धरती कांपी और मंदिर की नींव में एक विशाल नागिन निकल आई। उसने कहा, जो भी इस भूमि को छुएगा उसका वंश मिट जाएगा। लेकिन राजा नहीं माना। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि नागिन को जला दो। उन्होंने वैसा ही किया। नागे नाग ने जलते जलते चिल्लाई, राजा, जिस मंदिर को तूने सोने से सजाया है वही तेरे वंश की राख बनेगा। कहते हैं उसी दिन से मंदिर अधूरा रह गया। राजा के सारे बेटे रहस्यमय ढंग से मर गए और वो सोने का मंदिर कभी पूरा नहीं बन सका। मैं ये सब सुनकर डर गया, लेकिन जिज्ञासा और बढ़ गई। मैंने मनोज से कहा, यार कल हम उस मंदिर में शूट करेंगे। वो हंस पड़ा, ठीक है, पर भूत प्रेत वाली फुटेज मत निकालना। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो शूट मेरी जिंदगी का सबसे डरावना शूट होने वाला था। अगले दिन शाम को हम दोनों कैमरा, ट्राइपॉड और टॉर्च लेकर मंदिर पहुंचे। सूरज ढल रहा था, आसमान में हल्की धुंध थी और हवा में मिट्टी की गंध थी। लेकिन उस गंध के पीछे कुछ अजीब भी था, जैसे किसी जहर की महक हो। मंदिर तक पहुंचने वाला रास्ता झाड़ियों से भरा था। जगह जगह सांपों की खाल पड़ी हुई थी, सूखी, फटी और डराने वाली। मनोज बोला, भाई चल जल्दी शूट कर लेते हैं, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं बोला, बस कुछ फुटेज चाहिए फिर निकलते हैं। मंदिर के दरवाजे पर एक पुराना शिलालेख था जिस पर लिखा था, जो सोने को छुएगा वो सर्पलोक का अतिथि बनेगा। हमने अंदर कदम रखा। दीवारों पर उभरी मूर्तियां अब भी चमक रही थी, जैसे उन पर किसी ने ताजा पानी डाला हो। मैंने कैमरा ऑन किया, लाइट घुमाई और फर्श पर एक बड़ा निशान दिखा, जैसे कोई आग में झुलसा हो। मैं झुककर देखने लगा, तभी फर्श हिला। मनोज बोला, भाई कैमरा बंद कर, कुछ तो नीचे है। पर मैंने कहा, नहीं, रिकॉर्ड करते रहो। और उसी वक्त मंदिर के अंदर से फुफकारने की आवाज आई। हम दोनों जड़ हो गए। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी। लगा जैसे 100 सांप एक साथ रेंग रहे हों। तभी मंदिर के बीचों बीच की मूर्ति हिली। सोने की मूर्ति का चेहरा पिघलकर एक औरत का चेहरा बन गया। लंबे बाल, जहरीली आंखें और चेहरे पर आधी जलन के निशान। वो बोली, राजा मर चुका, पर उसका लालच अब भी जिंदा है। हम दोनों भागे, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ सांपों की फुफकार भर गई।
टॉर्च की रोशनी एक पल के लिए चमकी और जब फिर जली तो मनोज वहां नहीं था। मैंने उसे पुकारा, मनोज, मनोज कहाँ है तू? पर जवाब में सिर्फ एक गूंजती हुई फुफकार थी। मैंने टॉर्च इधर उधर घुमाई, हर तरफ सिर्फ टूटी मूर्तियां और धुआं जैसा धुंधलापन था। मनोज का कैमरा जमीन पर गिरा पड़ा था, लेकिन रिकॉर्डिंग अब भी चालू थी। मैंने उसे उठाया और स्क्रीन पर जो दिखा उसने मेरी सांसें रोक दी। मनोज मंदिर के अंदर ही था, लेकिन वो किसी दीवार में फंसा हुआ लग रहा था, जैसे दीवार ने उसे निगल लिया हो। उसका चेहरा कांच के पीछे जैसा दिख रहा था और आंखें खुली हुई थीं। मैंने चिल्लाकर कहा, मनोज आवाज आ रही है क्या? पर वो हिला भी नहीं। सिर्फ उसके पीछे एक सांप जैसी परछाई धीरे धीरे रेंगती हुई निकली और अचानक आवाज आई, जो सोने को चाहता है वो मिट्टी बन जाता है। मैं पीछे मुड़ा। पीछे वही औरत खड़ी थी जिसकी आंखें सर्प जैसी थीं। उसके बाल जमीन तक फैल गए थे और उनमें छोटे छोटे सांप लिपटे हुए थे। मैंने कांपते हुए पूछा, तू कौन है? वो धीरे से मुस्कुराई। जिस जंगल को तुम्हारे राजा ने जलाया था, उस जंगल की रक्षक थी मैं, नाग कन्या। वो धीरे धीरे हवा में उठने लगी। उसके शरीर के नीचे का हिस्सा अब पूरी तरह सांप का बन चुका था। फुफकार की आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी। वो आगे बढ़ी और बोली, हर 100 साल में मैं लौटती हूं अपने श्राप को पूरा करने। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया मेरे पैर के नीचे कुछ सरका। नीचे देखा, सैकड़ों छोटे सांप मेरे पैरों के चारों ओर घूम रहे थे। मैं चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। वो बोली, पाप खून में बहता है। तुम्हारे पूर्वजों ने जो किया, अब उसका वक्त आ गया है। वो धीरे धीरे मेरे सामने आई। उसके आंखों में आग थी। फिर अचानक उसने अपनी उंगलियां उठाई और मनोज की देह दीवार से बाहर गिर पड़ी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन सांपों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। वो नजदीक आकर बोली, अब तू राजा की आखिरी औलाद है। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और जब खोली तो मंदिर खाली था। सारे सांप गायब, मूर्तियां जमी हुई, पर जमीन पर एक चीज पड़ी थी, मनोज का कैमरा। मैंने उसे उठाया और भाग गया। मैं गांव पहुंचते ही सीधे अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और कपकपाते हाथों से कैमरा चालू किया। वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, मेरी सांसें भी भारी होती जा रही थी। शुरुआत में तो बस मनोज दिख रहा था। वो मंदिर के खंडहर की शूटिंग कर रहा था और हंसते हुए कह रहा था, ये जगह सच में डरावनी है भाई, लेकिन यहां कुछ नहीं है। फिर कुछ सेकंड बाद कैमरा हिलने लगा, स्क्रीन पर धुन छा गई और उसी में एक औरत का चेहरा उभर आया, बिना किसी आवाज के। वो कैमरे को देख रही थी और उसकी आंखों की पुतलियां धीरे धीरे सांप की तरह लंबी होती जा रही थी। अगले ही पल कैमरा नीचे गिरा और स्क्रीन पर सिर्फ मनोज की चिल्लाहट सुनाई थी, नहीं, तू कौन है? उसके बाद एक अजीब आवाज आई, जैसे किसी ने सांप की फुफकार में किसी इंसान की चीख मिलाती हो। फिर वीडियो अचानक बंद हो गया। मैं कांप गया। कैमरा अपने आप बंद हुआ था, लेकिन रिकॉर्डिंग खुद ब खुद चल रही थी और उसमें आखिरी फ्रेम में मेरा चेहरा दिखा। मैं वहां खड़ा था, मंदिर के बीचों बीच, लेकिन वो मैं नहीं था, वो कोई और था, मेरे ही जैसे चेहरे वाला, मगर आंखें सांप की थीं। मैंने डर के मारे कैमरा फेंक दिया। कांच टूटते ही कमरा हिलने लगा जैसे भूकंप आ गया हो। सारे लाइट्स अपने आप बंद हो गए और बाहर से वही फुफकार की आवाज, तू भाग नहीं सकता, अब तेरे अंदर वही खून है। मैंने तुरंत दरवाजा खोला और भागता हुआ गांव के बाहर तक निकल गया, लेकिन रास्ते में लोगों ने रोक लिया। सब मुझे देखकर चौंक गए। गांव के बुजुर्ग ने कहा, मनोज तू वापस आ गया। मैं बोला, मैं रवि हूं, मनोज मर गया। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक और आदमी बोला, लेकिन मनोज तो आज सुबह मंदिर से लौटा था, वो भी तालाब के पास बैठा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सच में तालाब के किनारे कोई बैठा था, सफेद कपड़ों में और चेहरा नीचे झुका हुआ। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही वो उठा, मेरी चीख निकल गई। वो मनोज नहीं था, वो मैं था, बिल्कुल मेरी शक्ल, वही कपड़े, वही आवाज, लेकिन उसकी आंखें अब पूरी तरह सांप की थीं। वो बोला, तू जंगल छोड़ आया पर जंगल ने तुझे नहीं छोड़ा,
और फिर वो धीरे धीरे तालाब में उतर गया और पानी में विलीन हो गया। सिर्फ सांपों की लहरें रह गईं। अगले दिन सुबह हम जंगल के पास बेहोश मिले। डॉक्टरों ने कहा कि मैं 2 दिन से बेहोश था, पर जब घर आया तो आईने में देखा मेरी आंखों की पुतलियां अब वैसी नहीं थीं, बस लंबी और सांप जैसी थीं। तो दोस्तों, देखा ना क्या हुआ जब इंसान ने प्रकृति से खिलवाड़ किया। जिस राजा ने जंगल काटकर सोने का मंदिर बनवाया था, आज उसी मंदिर में उसकी रूह भी चैन से नहीं सो पाती। कहते हैं उस रात के बाद जो भी उस मंदिर के पास गया उसे सांपों की फुफकार सुनाई दी, पर दिखता कोई नहीं। बस कहीं ना कहीं वो नागिन आज भी जिंदा है। अब तुम ही सोचो भाई, क्या कभी किसी का पाप सच में मिटता है, या फिर वो किसी और जन्म में बदले की शक्ल लेकर लौट आता है। अगर तुम्हें भी ये कहानी रोंगटे खड़े कर गई हो तो एक लाइक तो बनता है। और हाँ भाई, सब्सक्राइब कर दो DK जनरल 4354 को, क्योंकि ऐसी डरावनी और सच्ची कहानियां सिर्फ यहीं सुनने को मिलेगी। और याद रखना, जब अगली बार किसी मंदिर के पास रात में फुफकार सुनो तो पीछे मुड़कर मत देखना, कहीं वो नागिन तुम्हारे पीछे भी हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।